मैं अमिताभ बच्चन प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका। जानदार, धमदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो हम आपकी माता जी से परिचय करवाएंगे। प्रणाम करता हूँ सर। मैं नीरू नारंग, अक्षय की मदर। जी जी जी, नीरू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आपकी बेस्ट फ्रेंड है? हाँ जी, हाँ जी सर। माता जो होती हैं वो सबकी बेस्ट फ्रेंड होती है कि नहीं भाइयों में? एकदम करेक्ट। दिल की बात वो सब जानती हैं। बिल्कुल। और सर एक छोटी बात मम्मी की आपको मैं बताना चाहूँगा। मम्मी ने जब भी आपकी फिल्मों के बारे में हमें बताया तो मम्मी आपको हमेशा बड़े भैया कह के बुलाती हैं। ओहो, ये तो अपनी फैमिली में भी मम्मी कहती थी बचपन में कि अगर बड़े भैया फिल्म में नहीं है मैं फिल्म नहीं देखूंगी। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो ताली है ये बड़े भैया की ओर से है। सर मैं भी इस बारे में कुछ बोलना चाहूंगी जी। हमारी प्रथा रही है शुरू से कि हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमारी फैमिली में से फिल्म देख के आते थे। मेरे ब्रदर, इसके मामा, तो मैं उन्हें सुबह स्कूल जाते हुए कहती थी अगर बड़े भैया हैं तो मेरी टिकट लाना, अदरवाइज मेरी टिकट लाने की जरूरत नहीं है। और अक्षय, कुछ बातें आपसे पहले कर लें। आप आजकल कर क्या रहे हैं? सर मैं अभी एक मोशन ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तो सर मोशन ग्राफिक्स जैसे केबीसी का लोगो है, अगर ये स्टैटिक प्रिंट नॉर्मल लोगो होगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो वो ग्राफिक डिजाइन हो गया। अभी जैसे उसमें रिंग्स घूम रही हैं आप देख रहे हैं, तो सर ये मोशन ऐड हो गया ग्राफिक डिजाइन में। तो ये मेरा ये आप करते हैं? मोशन ग्राफिक डिजाइन इसी चीज को कहते हैं। बड़ा आकर्षक होता है ये जो भी काम बहुत होता ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा। और साथ में सर मेरे फादर का होलसेल गारमेंट एक्सेसरीज का बिजनेस है, तो वो भी मैं पापा के साथ वो भी आप करते हैं? ओके। हाँ जी। तो ये जो है ना, ये ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह ये काफी मुश्किल काम होता होगा। कब से आपको लगा कि हमें इसी ओर जाना है? सर वैसे मैं क्रिएटिव तो शुरू से था, पेंटिंग स्केचिंग सब करता था। फिर जैसे जैसे बड़ा हुआ ना तो मैं इंट्रोड्यूस हुआ डिजाइन से। बीच में असल में क्या हुआ था 2018 में सर मुझे ना कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ओह गॉश। तो उस समय पूरा ट्रीटमेंट जब हुआ, साल 1.5 साल उसमें लग गया था, मतलब 7 महीने ट्रीटमेंट फिर रिकवरी। तो उस दौरान मैंने ना वो टाइम जो था हॉस्पिटल में बिताया मैंने, और जो घर पे बिताया वो सर मैंने ना डिजाइन खुद ही सीखना चालू कर दिया। किस तरह का कैंसर हुआ था आपको भाई साहब? सर मेरे को एक ना थाई बोन मतलब नी में, लेफ्ट नी में मेरे को काफी टाइम पेन रहा काफी। तो हमने नॉर्मल इंसान यही सोचता है ना नी पेन है क्या है, ऑइंटमेंट लगाया ठीक हो जाएगा। पर वो काफी टाइम रुका नहीं, बिल्कुल नहीं रुका, कम भी नहीं हुआ। तो फिर मम्मी ने मेरी कहा कि हमें एमआरआई करानी चाहिए। हमने स्कैन कराया तो अंदर कुछ डॉक्टर्स को दिखा ऐसे गोल्फ बॉल के साइज का बोन के अंदर। तो फिर जब हमने उसकी पूरी जांच करवाई तो पता चला ट्यूमर है। फिर जब बायोप्सी हुई तो पता चला कैंसरस ट्यूमर है वो। अब कैसी स्थिति? अभी अब सर ठीक हो गए? ठीक हूँ सर, थैंकफुली। तो ये कीमोथेरेपी से ठीक होता है? जी सर, कीमोथेरेपी आपने की थी? बिल्कुल सर, काफी सेशंस हुए थे कीमोथेरेपी के। सर्जरी भी हुई थी जिसमें जो इन्फेक्टेड पार्ट था उसको हटा के वहाँ इम्प्लांट डाल दिया गया। तो वो अभी है। वो टफ टाइम था थोड़ा मेरे और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि तब सारे मेरे दोस्त वगैरह सब कॉलेज में थे, फर्स्ट ईयर में जा रहे थे और मैं हॉस्पिटल में था, कीमो लगा रहा था। तो उस दौरान सर काफी एक थोड़ा ना माइंडसेट में भी बदलाव आया है। जी। क्योंकि इतनी चीज कोई अगर सफर करता है तो काफी चीजें और भी मैंने वहां देखी। अब जैसे कैंसर हॉस्पिटल में मैं रहा तो सर वहां मैंने देखे हैं बहुत सर बच्चे देखे मैंने जिनको सेम प्रॉब्लम बड़ा कष्ट होता है सर, उनको बहुत देख कष्ट के। और स्पेशली एक मूवमेंट मुझे आज भी याद है जिससे बहुत ज्यादा कष्ट हुआ था कि एक सर बच्चा था, होगा वो, सॉरी सर थोड़ा सा नहीं बिल्कुल भावुक हो गया मैं। तो एक सर बच्चा था, वो होगा 8-9 साल का होगा। तो उसके फादर उसको लेके जा रहे थे, उसकी सर्जरी हुई होगी, सेम प्रॉब्लम होगी उसको, तो उसकी सर टांग उन्होंने काट दी। और सर वो उसको एक ई रिक्शा में घर लेके जा रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा देख के, सॉरी सर। नहीं बिल्कुल।
उस मोमेंट पे मैंने देखा कि मैं मेरी भी तब जस्ट सर्जरी हुई थी। जी, मैंने जी। तब सोचा मेरी टांग सलामत है, मम्मी पापा मेरे साथ है, मेरी बहन मेरे साथ है, मैं कैब में घर जा रहा हूँ, तो सर मुझे दुखी होने का क्या वो बनता है। जी जी। तो ये चीज़ है सर। तो सर वो मेरा थोड़ा प्रेरणा का सोर्स था वो। जी जी जी। तो वो सर उस चीज़ ने मुझे काफ़ी बदला। कई बार ऐसा होता है भाई साहब, बिल्कुल सर। और व्यक्तिगत बात चलिए छोड़िए उनको। नहीं कोई नहीं सर, कोई नहीं, कोई नहीं। नहीं, हम कह रहे थे कि आपके सामने जो बैठा है वो भी कई बार जाता रहता है अस्पताल। बिल्कुल सर, आपका आपकी लोगों की कृपा से ठीक ठाक होकर के हम केबीसी दौड़ाने फिर से आ जाते हैं। और ये जो आप कह रहे थे ना अभी कि बाकी आपने देखा आपके बाकी के कॉलेज के लोग जो थे वो जा रहे थे और आप अस्पताल में थे, इसमें सर बुरा मानने की कोई बात नहीं। सर नहीं, वही मैंने नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनमें से कोई केबीसी तक नहीं आया। बिल्कुल सर। आप आए हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वैज्ञानिक के मृत अवशेषों से युक्त ताबूत में लगभग 1 इंच शीशे की परत है जिन्हें पेरिस के पैंथियन में दफनाया गया था? The coffin containing the mortal remains of which of these scientists who is buried in the Pantheon in Paris is lined with nearly an inch of lead? ठीक है सर। ऑप्शन रख रहा हूं। A. Marie Curie. B. Louis Pasteur. C. Joseph Lister. D. Henry Becquerel. किस वैज्ञानिक के मृत अवशेषों से युक्त ताबूत में लगभग 1 इंच शीशे की परत है जिन्हें पेरिस के पैंथियन में दफनाया गया था? 1 इंच का लेड। सर मैरी क्यूरी हो सकता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी के साथ काम करती थी, तो शायद उस चीज़ से, क्योंकि उनकी बॉडी पे भी रेडियो एक्टिविटी का इफेक्ट आया, उस चीज़ से बचने के लिए शायद ये उन्होंने स्टेप लिया हो। मैरी क्यूरी लग रहा है सर, पर सर मैरी क्यूरी को लॉक किया जाए। सोच लिया? फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ए मैरी क्यूरी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। सही है या नहीं बोलिए? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। Well played, अक्षय। और जो आपने इसका इतिहास पढ़ा वो भी एकदम सही था। मैरी क्यूरी को रेडियो एक्टिव मटेरियल से संबंधित उनके काम के लिए नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला। और उनका शरीर इतना रेडियो एक्टिव हो गया था कि बाकियों को रेडिएशन से बचने के लिए उनके ताबूत को लेड से ढका गया। बिल्कुल। यहां तक कि उनकी रेडियो एक्टिव नोटबुक भी देखने के लिए लोगों को एक वेवर साइन करना पड़ता है और वो रेडिएशन सूट पहनते हैं। बिल्कुल सर। और जैसे आप वो एक्सरे वगैरह के लिए जाते हैं या MRI के लिए जाते हैं तो पहनना पड़ता है ना, वैसे। बिल्कुल सर। ऑलराइट, 6,40,000 हो गए भाई साहब। और है 12वां प्रश्न जी। अभी भी ऑडियंस रोल बाकी है और आ रहा है 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए का। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इंडिया गेट परिसर में वो छत्र जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई है, पहले वहां किस ब्रिटिश सम्राट की प्रतिमा थी? द कैनपी इन इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स वेयर अ स्टैच्यू of Netaji Subhash Chandra Bose was installed previously housed which British monarch's statue? Options देखिए। A. Queen Victoria. B. Queen Elizabeth II. C. King George V. या D. King Edward VII. महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, किंग जॉर्ज पंचम या किंग एडवर्ड सप्तम?
सर लाइफ लाइन। बची हुई लाइफलाइन आपकी ऑडियंस पोल की है, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई, अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दे, 46 मुझे भी यही लग रहा था। लग रहा था ना। देखिए जब उत्तर आ जाता है ना तो सभी कंटेस्टेंट, सर मुझे भी यही लग रहा था। नहीं सर, सच्ची में यही लग रहा था। मैं जवाब क्यों नहीं दिया फिर आप? ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे? सर किंग जॉर्ज फिफ्थ को लॉक कीजिए। किंग जॉर्ज फिफ्थ सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। लॉक किया जाए सी। बिल्कुल सही जवाब, वेल डन। 12,50,000 रुपए जीत गए हैं भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। इंडिया गेट का निर्माण अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बलिदान हुए सैनिकों की याद में करवाया था। बिल्कुल। और जब ऐसा हुआ तब किंग जॉर्ज द फिफ्थ राजा थे, इसलिए उनकी प्रतिमा को कैनोपी में जोड़ा गया था।